Class 7th, subject Maths, chapter 10. Today I explain the summary. Chapter name Practical Geometry. So I hope that all the students at your home do work in a proper handwriting. आप अपना होमवर्क अच्छी राइटिंग में कर रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने घर पे अकॉर्डिंग कोरोना सेफ रहें, सुरक्षित रहें। ऑनलाइन जो क्लासेस भेज रहे हैं आपके व्हाट्सएप पे, उनको प्रॉपर वे में देखें और करें। वर्कशीट भी साथ में उनका भी यूज करें। अब इसमें जो प्रॉपर्टी और ट्राइंगल की है, पहले मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे वी नो दैट व्हेन ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस। मैं फिगर भी बना रहा हूँ। सपोज दैट ये मान लो कोई दो पैरेलल लाइन है ई, ये तो पैरेलल मान लो, ये L और ये M, इसको कोई ट्रांसवर्सल लाइन ही काट रही है, तो ये तो पैरेलल लाइन होगी LM, इसको हम N मान लें कि ये ट्रांसवर्सल लाइन N है। तो अब वी नो दैट मतलब हम जानते हैं, नहीं भी जानते हैं तो हम बता रहे हैं आप लोगों को, ये टू पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन कौन सी होती है? जिनके बीच के डिस्टेंस की जो दूरी उस एक फिक्स होती है। इन लाइन को कितनी आगे बढ़ाए तो ये ना मिले। अब टू पैरेलल लाइन एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, इसमें दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, एक ये और एक ये, जहां पे ये एक दूसरे को काटती है, वो डिस्टिंक्ट पॉइंट कहलाते हैं। देन वेरियस पेयर ऑफ एंगल्स लाइक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड अल्टरनेट एंगल्स। इसमें काफी प्रकार के एंगल्स बनते हैं जिनके नेम है, एक तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल। जो ये बनते हैं ये हमेशा इक्वल होते हैं। अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अल्टरनेट एंगल कौन से होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एंगल 1 है, नेम दे रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसमें 8 एंगल है। तो जो एक दूसरे, जैसे यहाँ पे एंगल 1, मैं पहले आपको बताता हूँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो कौन कौन से हैं? एक ही साइड में, जैसे ये और ऐसा ही एंगल 1 और एंगल 5, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ऐसे ही एंगल 2, एंगल 6, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग है। ऐसे नीचे वाले एंगल 3 और एंगल 7, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 4 और एंगल 8, ये भी पेयर में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 5 के। तो एंगल 1 इक्वल एंगल 5, रीजन ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 2 इक्वल ऑफ एंगल 6, ये एंगल 3 इक्वल ऑफ एंगल 7 और एंगल 4 इक्वल ऑफ एंगल 8। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये इक्वल होते हैं। अब मैं बात करूं आपकी अल्टरनेट एंगल। अब अल्टरनेट एंगल्स देखो, एक ही तरफ तिरछे वाले, ये 3 ये 6, ये दोनों एंगल इक्वल है। 4 और 5 ये भी एक दूसरे
इक्वल है। एंगल 2 और 7, एंगल 1 और 8 ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है क्योंकि बाहर है, ये इंटीरियर एंगल है, बट ये तिरछे होते हैं। अब जैसे एंगल 1 किसके इक्वल होगा? 80। एंगल 2 एंगल 7 की, बट ये एक्सटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर। एंगल 3 और 6, एंगल 4 और 5 इक्वल एंगल 5। तो ये थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करो, आपके कोर्स में नहीं है। VOA वर्टिकल अपोजिट एंगल, आमने सामने के, ये भी इक्वल होते हैं। इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी एक साइड में 180 डिग्री होती है, बट हमें यहाँ पे ओनली आपको ये बताना है, ओनली आई टेल अबाउट यू कि 2 पैरेलल लाइन LNM, उनको ट्रांसवर्सल लाइन अगर क्रॉस करती है तो उनके ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंड अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। अब बात करें टू कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल, टेक केयर सम प्रॉपर्टीज। अगर आप कोई ट्राइंगल बना रहे हैं तो आपको कुछ प्रॉपर्टीज हमेशा याद रखनी पड़ेगी। अब वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? फर्स्ट, इन ए ट्राइंगल सम ऑफ 2 साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड, यानी इन अ ट्राइंगल, कोई एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में 3 साइड होती है, जैसे ये है मान लो, एक साइड ये, एक ये और एक ये, इनमें 3 ही एंगल होते हैं, ऊपर वाला एक ये और एक ये। जैसे ये ट्राइंगल है, ये रफ वर्क है, ये नहीं बनाना आपको। 3 एंगल है तो तीनों एंगल का सम कितना होता है हमेशा? 180 डिग्री। एक तो ये है, बट ये सेकंड का इन ट्राइंगल मान लो इसमें A, B, C 3 साइड है, तो 2 साइड का सम 3, 4, 5, तो ये 2 साइड है 3 और 4 7, ग्रेटर देन थर्ड साइड, इस 5 से तीसरी साइड से बड़ी होंगी हमेशा। अगर 2 साइड का सम तीसरी से इक्वल या कम है तो ये मानो उसमें ट्राइंगल नहीं बन सकता है। तो आई होप दैट फर्स्ट प्रॉपर्टीज के लिए कि 2 साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है। ऐसी इन ए ट्राइंगल सम ऑफ 3 एंगल्स आर 180 डिग्री। एक ट्राइंगल में जो 3 एंगल का सम है वो 180 डिग्री होता है। तो ये 3 एंगल है, एंगल A, एंगल B, एंगल C, तीनों एंगल का सम हमेशा किसी भी ट्राइंगल में इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन ए ट्राइंगल 2 एंगल आर इक्वल, किसी ट्राइंगल में 2 एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट 2 साइड्स आर इक्वल। जैसे ये सपोज दैट ये ट्राइंगल A, B एंड C, ये एंगल 50 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, या इसको भी 50 डिग्री, ये 80 डिग्री। अब इसमें एंगल A और B इक्वल है तो A के सामने की साइड ये और B के सामने की साइड ये, यानी ABC इक्वल AB हमेशा इक्वल होगी। ऐसे फोर्थ, इन ए ट्राइंगल 2 साइड्स आर इक्वल, सो अपोजिट 2 एंगल्स आर इक्वल। मान लो ये 2 साइड इक्वल है, ये 5 सेंटीमीटर की, ये भी 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब
जो इनके अपोजिट एंगल है वो भी इक्वल होगी, यानी सेकेंड और थर्ड प्रॉपर्टी एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट मीन्स दोनों एंगल इक्वल थे तो उनके सामने के साइड इक्वल थी, दोनों साइड इक्वल है तो उनके सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, किसी ट्राइंगल में तीन एंगल इक्वल है, तीनों साइड इक्वल हो। कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा और 90 डिग्री के सामने की जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज होगी। तो आई होप दैट प्रैक्टिकल ज्योमेट्री चैप्टर 10 की समरी को आप समझेंगे और इस समरी को होमवर्क की बेस से आप नोटबुक में करेंगे। सिर्फ ये रफ वर्क था, ये बनाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया। तो आई होप दैट तो चैप्टर 10 की समरी इज क्लियर। थैंक यू।